नेशनल हाईवे पर आतंकियों से आज सुबह मुठभेड़ होती है। ट्रक में 4 आतंकी सवार थे। हालांकि संख्या बताई जा रही है 5, क्योंकि एक आतंकी फरार बताया जा रहा है। नगरोटा के ही आसपास किसी इलाके में वो छिपा हो सकता है। 4 आतंकियों को महज 4 घंटे के ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। सुबह 4:45 पर यह मुठभेड़ शुरू हुई और 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगरोटा में एनकाउंटर की तस्वीर, ट्रक में सवार आतंकी थे और कैसे इस ट्रक में धमाका हुआ, मतलब कैसे नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। इस ट्रक में ब्लास्ट हो गया। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। मुस्तैदी सुरक्षा बलों की घाटी में और 4 आतंकवादी ढेर हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज जो निकल कर आया वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें ये बताती हैं कि कैसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की कमर तोड़ कर रख दी है हिंदुस्तान ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, क्योंकि कैसे अब तार हो रहा है पाकिस्तान के मंसूबे। जैश ए मोहम्मद के ये आतंकी बताए जा रहे हैं और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ये जो 5 आतंकी सवार थे इस ट्रक में, ये नगरोटा टोल प्लाजा से होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान जब ट्रक में कुछ संदिग्ध लगा सुरक्षा बलों को, जो कि लगा चेकिंग पोस्ट पर मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो ये आतंकी नहीं रुके। उसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू की। वहीं से शुरू होती है मुठभेड़ सुरक्षा बलों के साथ इन आतंकियों की। 4:45 पर सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई और 4 घंटे ये ऑपरेशन चला। 4 घंटे में 4 आतंकवादियों का हमारे सुरक्षा बलों ने अंत कर दिया। हालांकि जानकारी यह है एक आतंकी भागने में सफल रहा, जो कि नगरोटा के आसपास छिपा हो सकता है। सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू हो चुका है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे पहले भी जनवरी के महीने में टोल प्लाजा पर ही इसी तरह से ट्रक में सवार थे आतंकी, जिन्होंने फायरिंग की थी सुरक्षा बलों पर। उस ऑपरेशन को भी असफल हमारे सुरक्षा बलों ने किया था। और ये आप देखिए, पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, आतंकियों का ट्रक कैसे ध्वस्त हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा असला बारूद बरामद हुआ है। ये भी एक बड़ी अपडेट इसमें निकल कर आई है। ये तस्वीरें गवाही देती हैं। ये तस्वीरें आज पाकिस्तान के हौसलों को पस्त कर देंगी। मेजर जनरल रिटायर AK सिवाच मेरे साथ है सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं सर, सुबह सुबह। और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी पाकिस्तान समझ रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन होने हैं, इसमें कहीं ना कहीं खलबली मचाई जाए और वो आतंकवादी भेजने की पूरी कोशिश कर रहा है। देखो, अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, लास्ट हफ्ते और 10 दिन से वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत जोरों से फायर कर रहा है। मोटर से भी आर्टरी फायर भी किया है उसने और हैवी वेपन भी किए हैं। सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं हर इलाके से, गुरेज से लेके आप रजौरी तक। वो सोच रहा है कि किसी तरीके से ये जो 250 से 300 आतंकवादी बैठे हुए हैं उनको अंदर डाला जाए, मगर हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं होने दे रहा। इसलिए वो IB का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये जो हीरानगर, कठुआ के पास और सांबा के पास जो IB है, वहां से भी वो भेजने की कोशिश कर रहा है। और ये एक ग्रुप जो जैश ए मोहम्मद का है, जिसके अंदर 4 टेररिस्ट थे, ये आतंकवादी अभी इन्फिल्ट्रेट किए थे और इनको टोल प्लाजा पे मार गिराया। क्योंकि ये इंटेलिजेंस भी आई हुई है कि जो इंटेलिजेंस का जो तरीका है अभी जो शेयर हो रही है आपस में इंट एजेंसी में, वो काबिले तारीफ है। वो जल्दी से जल्दी आ जाता है, आपकी एक्शनेबल हिट, आप जल्दी से जल्दी उसको एक्ट कर सकते हो। तो ये टोल प्लाजा में 4 जो आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद के थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे, उनको मार गिराया है। ये एक बड़ी सफलता है, मगर हमें आगे चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये अगर ऐसे समझें कि एक बार अगर सफल हो गए, ट्रक में बैठकर या बस में बैठकर टक्कर मार दी अगर सुरक्षा बलों से भरे वाहन को, तो क्या बार बार सफल हो जाएंगे? मॉडस ऑपरेंडी यही बता रही है। इससे पहले जब जनवरी में इसी तरह का सर आतंकियों ने हिमाकत की थी, जब ट्रक में सवार होकर वो लोग कश्मीर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और सुरक्षा बलों ने टोल प्लाजा पर ही उनकी इस कोशिश को असफल कर दिया था। मैं आऊंगी आपके पास। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जी न्यूज ये खबर पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको बता रहा है, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ये खबर आपको बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर जो मौके पर पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने भेजी, उसके जरिए ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर आया जो पूरी ऑथेंटिसिटी के बाद, वेरिफिकेशन के बाद ही जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो ये खबर की क्रेडिबिलिटी है। AK सिवाच, इस मॉडस ऑपरेंडी की मैं बात कर रही थी। ये बार बार आतंकियों का ट्रक के जरिए कश्मीर तक पहुंचने की कोशिश सफल तो नहीं हो पाएंगे अब। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, सच्चाई है कि आज आतंकवादी जो हैं कोई 150 के करीब रह गए हैं घाटी के अंदर, और आतंकवादियों की कमी है और रेडिकलाइजेशन हो नहीं रहा। साउथ कश्मीर में हथियार और अम्यूनिशन भी बहुत कम है। तो अभी वो यही सोच रहे हैं कि IB के इलाके से हीरानगर,
सांबा कठुआ इलाके से आप इन्फिल्ट्रेट करके और उसको कश्मीर घाटी में भेजा जाए। और वो कश्मीर घाटी को भेजने का एक तरीका ये उधमपुर से जो नेशनल हाईवे है उसका इस्तेमाल करते हैं ट्रक के मुकाबले। और ये ट्रक से जो हमारे को इंटेलिजेंस मिलके जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हैं उनको टोल प्लाजा पे गिरा पाया, पहले भी 31 जनवरी। मगर हमें सोचना चाहिए, हो सकता है कि एक दो हम सक्सेसफुल हुए हैं, एक दो ये निकल भी गए हों, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की जो कोशिश है इसको हम ढीला ना लें, कमजोरी ना लें, क्योंकि ये पूरी कोशिश करता रहेगा। आज की तारीख में क्योंकि आतंकवादी बहुत कम है कश्मीर घाटी में, पाकिस्तान एक ऊपर से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में जिस तरह से खात्मा हुआ है, 100 से ज्यादा कमांडोज मारे जा चुके हैं, इनके गैंग जो आए थे उनकी कमर टूट चुकी है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर तो देख रहे हैं आज सुबह की जिस ट्रक में आतंकी सवार होकर आए थे, मुठभेड़ के दौरान उसमें ब्लास्ट होता है और कैसे 4 आतंकियों का खात्मा, उनका अंत हमारे सुरक्षा बलों ने कर दिया। ये तस्वीर आपको दिल्ली की हम दिखा रहे हैं, 2 आतंकी जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, इनके व्हाट्सएप चैट से इनका एक ग्रुप था जिससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी ये मिली है कि एक और व्यक्ति के संपर्क में थे जो दिल्ली का ही है। अब सुरक्षा एजेंसियां उसी शख्स को ढूंढने की पूरी कोशिश में जुट चुकी हैं। साथ ही नगरोटा में एक आतंकी के और छिपे होने की जानकारी मिल रही है, इसी को लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये 2 बड़ी खबरें हैं, इन्हें समझिए, ये 2 बड़े खुलासे और इसमें सफलता कैसे मिली है, ये 2 तस्वीरें इसका उदाहरण है, इसकी बानगी है। और ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं फिर आपको बता दूं कि जी न्यूज पूरी विश्वसनीयता के साथ इन खबरों को आप तक पहुंचा रहा है। इसमें हमारे ग्राउंड पर रिपोर्टर की जो रिपोर्ट है उसके जरिए तस्वीर आपके सामने है। और जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, दिल्ली में जो ये व्हाट्सएप चैट से इन दोनों आतंकियों की खुलासा हुआ है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसमें कहा जा रहा है एक और शख्स है जो इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, क्या और इनपुट्स? देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था जो कि दोनों कश्मीर के रहने वाले थे और दिल्ली के अंदर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। इनको एक ट्रैप लगा करके जब इंफॉर्मेशन मिली थी उसके बाद गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जिस तरह से आगे इंफॉर्मेशन चल रही है उसमें एक और व्यक्ति का नाम सामने आया है जो कि इनसे व्हाट्सएप चैट से जुड़ा हुआ था, दिल्ली का शख्स है और जो कि जिसकी लोकेशन बांग्लादेश बॉर्डर तक मिली है, यानी कि वो इनके साथ लगातार टच में था। और जिस तरह से जो बॉर्डर के आसपास उसकी मूवमेंट्स देखी गई है वो अपने आप में संदिग्ध है। इसी में मैं आपको पयोधी एक चीज और बता दूं कि यूपी एटीएस ने भी 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था सहारनपुर के पास से, जो कि देवबंद इलाके में, क्योंकि इन दोनों आतंकियों का देवबंद से भी कनेक्शन था, वहां से भी लगातार बातचीत कर रहे थे और वहां पर भी गए थे। तो उन जिन दोनों को गिरफ्तार किया गया था वो दोनों शख्स बांग्लादेश के रहने वाले थे जो कि भारत में इलीगल तरीके से घुसे हुए थे, जिनको पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन बावजूद इसके वहां से सजा पूरी करने के बाद देवबंद में आकर के छिप रहे थे, उनके पास से फर्जी आई कार्ड मिल रहे थे। तो यानी कि जो नेटवर्क है और जो इनकी तमाम जो आपस में कनेक्शन है, जिसको स्लीपर सेल भी कह सकते हैं, और जो वारदात करने के लिए इनकी मदद भी करते हैं आतंकियों की, तो उन तमाम लोगों को अब ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। ये जो शख्स है ये काफी अहम हो सकता है, जिसकी लोकेशन बॉर्डर के पास भी देखी गई है, व्हाट्सएप चैट पे लगातार वो एक्टिव था, इनसे बातचीत कर रहा था। तो अब इस व्यक्ति की तलाश जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है। जी पयोधी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्तैदी ही है सुरक्षा एजेंसियों की, जो पूरा मॉड्यूल है उसका खुलासा हुआ, ये उन सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आए। अब उसके बाद से ये देखना होगा कि कितनी जल्द ही उस तीसरे शख्स को पकड़ा जाता है और उसके बाद और क्या खुलासे होने वाले हैं। एक बार फिर से आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं दोनों जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में है। बड़ा खुलासा इनकी व्हाट्सएप चैट से होता है और एक और व्यक्ति के इनके नेटवर्क में शामिल होने की बड़ी जानकारी आती है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो चुकी हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और दूसरी तस्वीर, आज सुबह की तस्वीर देश को देखनी चाहिए। पाकिस्तान जिस तस्वीर को देखकर बौखला जाएगा, उसके आतंकी वाले मंसूबे, नापाक मंसूबे कैसे तहस नहस हो चुके हैं, ये तस्वीर बता रही है। एक सिवा सुरक्षा एजेंसियों को पहले से इनपुट मिला था, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसे हम ऐसे समझें कि जो लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहा है पाकिस्तान, लगभग 130 से ज्यादा आतंकियों को भेजने की फिराक में घाटी में, वो उतना आसान पाकिस्तान के लिए नहीं होगा।
बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो कि जो लॉन्च पैड पे बिठा रखे हैं उसने आतंकवादी 200, 250 और 300 के करीब हैं इस साल, तो वो जो है कि अभी जो हमारा नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल जो है वो ग्रिड बहुत स्ट्रांग है, हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, और साउथ ऑफ पीर पंजाल भी, और ऊपर बर्फ पड़ जाएगी तो वहां पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। तो ये अभी कहीं सांबा, हीरानगर, कठुआ और रजौरी और पुंछ के इलाके से ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करेंगे, मगर जहां से भी इनको मौका मिलेगा अभी वो इन्फिल्ट्रेशन की ट्राई कर रहे हैं। और ये जो अभी हीरानगर से जैसे मोहम्मद का ग्रुप निकल के आया, इसकी हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन थी। एक ये कामयाबी है इंट एजेंसीज की भी, ये कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, और इंट एजेंसीज जो है जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन पास करके एक्शनेबल इंट, तो ये पता था हमें कि इस तरीके से एक ग्रुप निकल के आया है वहां से और इसको मार गिरा। ये दो चीजें इसको दर्शाती हैं। एक तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर दखल अंदाजी दी जाए। दूसरी बात यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी में, उनके पास आर्म्स और अम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव की बहुत भारी कमी है, और वो किसी तरीके पाकिस्तान कि जो आईएसआई है वो कोशिश करी है ड्रोन से भेजने की भी और आतंकवादियों के थ्रू भी भेजने की, मगर हमारी जो सर ये हमारे ऑपरेशन की सक्सेस है, लेकिन अभी चैलेंज क्या आप देख रहे हैं? देखो चैलेंज यही है कि अभी पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान टेररिस्ट को भेजने के लिए अनदर 15-20 दिन में, इससे पहले कि ये पासिस बंद हो जाए वो पूरे जोर लगा देगा कि आप चाहे वो एलएसी लाइन ऑफ कंट्रोल में हो या आपके आईपी सेक्टर में हो, वो पूरी कोशिश करेगा। और दूसरा वो रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है साउथ ऑफ कश्मीर में, उसको भी हमने अनसक्सेसफुल बनाना। अब वो एक विंडो देख रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन है किसी तरीके से इसके अंदर दखल अंदाजी की जाए और दिखाया जाए पूरे वर्ल्ड को कि भाई ये जो एब्रोगेशन किया आर्टिकल 370 ये कहीं ना कहीं गलत था, और ये जो कार्रवाई ये कर रहे हैं जो बाइडेन के 20 जनवरी से टेक ओवर करने के पहले, कि कहीं तरीके से दिखाया जाए कि जो कश्मीर घाटी है उसके अंदर आतंकवाद है और उसके अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो उसकी एक नजर लेना चाहते हैं ये जो बाइडेन की। तो ये पूरी कोशिश किया जाएगी पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को बर्फ पड़ने से पहले, जो कि कहीं ना कहीं दिसंबर के इसको हम ऐसे सोचे दोहरी मार। हम बता रहे हैं ना, दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी जो गिरफ्तार हुए उनकी व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा होता है और उनके नेक्सस का पता लगता है। इधर हमने ऑपरेशन को ग्राउंड पे असफल किया है आतंकियों के, तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अब वो कितनी प्रॉम्प्ट हैं, जो शायद पिछले 6 सालों में 6 साल पहले हम नहीं देख पा रहे थे। अब कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया? बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये बहुत अच्छी बात बोली। देखो अभी टेक्निकल असिस्टेंस लेने लगे हैं, साइबर क्राइम का इस्तेमाल करें, किस प्रकार से हम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह को देख के पता लगा पा रहे हैं कि कौन से टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हुआ है कि चंद एक समय में जब से हमने इंटरनेट को कंट्रोल किया कश्मीर घाटी में और कहीं ना कहीं मोबाइल भी बंद किए, तो पाकिस्तान ने अपने टावर बना दिए हैं एलओसी के साथ साथ, कि जिससे उनका इस्तेमाल किया जाए, और वो सैटेलाइट फोन भी दोबारा देना स्टार्ट कर दिया आतंकवादियों को कि जिससे वो इंटरसेप्ट ना हो सके। मगर जो आपने बात बताई ये बहुत पुख्ता बात है कि अभी हम जो साइबर क्राइम से और उसके बाद जो सर्वेलेंस है टेक्निकल है उससे हम इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं कुल मिलाकर पाकिस्तान को खंड खंड करने वाली तस्वीर, कुल मिलाकर पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेरने वाली तस्वीर, कुल मिलाकर पाकिस्तान को यह बताने वाली तस्वीर कि देख लो कोशिश करके हश्र क्या होगा, ये तस्वीरें बता रही हैं जो सबसे पहले आपने जी न्यूज पर देखी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.